दोस्तों, शनि ग्रह का कुंडली के उपस्थिति के क्या प्रभाव सामने आते हैं, आज हम इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। अगर बात करें लगन अर्थात कुंडली के प्रथम भाव की, प्रथम भाव में यदि शनि विराजमान है तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाला, अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, लेकिन जीवन में संघर्ष अधिक होंगे। स्वास्थ्य की दिक्कतें, आत्मविश्वास में कमी, जीवन में विलंब अधिक दिखाई दे सकता है। अगर कैरियर की बात की जाए तो कैरियर बहुत ही धीरे धीरे स्थिर होता है। अगर प्रथम भाव में शनि है और उपायों की बात की जाए तो सबसे पहले व्यक्ति को संकल्प के साथ उचित तरीके से शनि के बीज मंत्रों का यथासंभव नियमित रूप से जप करना चाहिए। काले तिल का दान शनिवार को गरीबों को अन्नदान के साथ यदि किया जाए तो विशेष लाभ मिलता है। लोहे की अंगूठी अगर मध्यमा उंगली में धारण करना उचित हो, किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के पश्चात तो आप धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली के दूसरे भाव में शनि विराजमान है तब परिवार में तनाव, बचपन में कठिनाइयां बहुत देखने को मिलेंगी। वाणी में कठोरता, धन संग्रह धीरे धीरे हो पाएगा। व्यक्ति परिश्रम से धनवान बनता है पर जल्दी सुख नहीं मिलता, अर्थात सुख के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक प्रतीक्षा और संघर्ष करना पड़ेगा। अगर उपायों की बात की जाए, द्वितीय भाव में शनि हो तब भोजन में कभी भी जूठा ना खाएं। शनिवार को काले तिल और उड़द का दान करना लाभदायक रहेगा। मीठा भोजन गरीब बच्चों को जितना खिला सकते हैं खिलाएं, उचित होगा। अगर कुंडली के तीसरे भाव में शनि विराजमान है तब साहसी, मेहनती, धैर्यवान व्यक्ति तैयार होगा। भाई बहनों से संबंध सामान्य या दूरियां हो सकती हैं। लिखने, बोलने और मीडिया से जुड़ा कैरियर बना सकते हैं आप। और उपायों की बात की जाए तब बहनों या छोटी कन्याओं का सम्मान करें। शनिवार को तेल से तले पदार्थ ना खाएं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें तो आपके लिए उचित होगा। अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है तो माता से दूरी हो सकती है या माता की स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। घर, गाड़ी, भूमि मिलने में समस्या या विलंब हो सकता है। व्यक्ति अंततः अच्छा मकान व स्थिर जमीन प्राप्त कर ही लेता है। अगर उपायों की बात की जाए तो माता की सेवा करने से सुख की वृद्धि होगी। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करना, काली गाय को चारा खिलाना विशेष लाभदायक रहता है। अगर कुंडली के पंचम भाव की बात की जाए, यहाँ शनि यदि विराजमान है तो संतान सुख में देरी, शिक्षा में रुकावट, प्रेम संबंधों में समस्या, व्यक्ति गंभीर विचारक, नीति और राजनीति में सफल रहता है। अगर पंचम भाव के शनि के उपायों की बात की जाए तो शनिवार को काले तिल और उड़द का दान करना, गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा में सहयोग करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना व महादेव की सेवा करना विशेष लाभदायक रहेगा। अगर कुंडली के छठे भाव में शनि विराजमान है तब शत्रुओं पर विजय निश्चित संभव है। नौकरी में स्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं, विशेषकर हड्डी या जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या उभर सकती है। मुकदमेबाजी में भी जीत संभव है। अगर उपायों की बात की जाए तो शनि अमावस्या या शनिवार को छायादान, तेल में अपना चेहरा देखकर अवश्य दान करें। नीले वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ हो सकता है। श्रम करने वाले लोगों को अर्थात मजदूरों को जितना अधिक तला हुआ भोजन खिलाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर शनि कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है तब विवाह में विलंब या जीवन साथी से मतभेद संभव है।
पार्टनर परिश्रमी मिलेगा और गंभीर स्वभाव वाला भी होगा। व्यापार में धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। अगर उपायों की बात की जाए तो विवाह के बाद जीवन साथी का सम्मान करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। शनिवार को काली उड़द व सरसों के तेल का दान करना उचित रहेगा। पीपल के वृक्ष की पूजा व दीपक जलाना पीपल के वृक्ष के नीचे आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। अगर शनि कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है तब जीवन में अचानक उतार चढ़ाव, दुर्घटना या गुप्त रोग की संभावना बढ़ जाती है। विरासत, बीमा या पैतृक संपत्ति के मामलों में देरी हो सकती है। व्यक्ति गूढ़ विषयों, शोध और ज्योतिष में रुचि रख सकता है। अगर अष्टम भाव में बैठा शनि समस्याएं दे रहा है तब आप पीपल वृक्ष की सेवा शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाएं। सरसों के तेल का, काले तिल और सरसों का तेल अवश्य दान करें और नित्य शिवलिंग का अभिषेक करना आपके लिए उचित होगा। अगर कुंडली के नवम भाव में शनि विराजमान है तब भाग्य में देरी हो सकती है। पिता से मतभेद या उनके स्वास्थ्य की समस्या संभव है। शिक्षा, गुरु और धर्म से जुड़ी बाधाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन लंबे समय में व्यक्ति बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय भी बन जाता है। अगर उपायों की बात की जाए, नौवें भाव में शनि हो तब पिता और गुरुजनों का आदर करना, गायत्री मंत्र का जप करना, शनिवार को जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहारा देना। अगर कुंडली के दसम भाव में शनि विराजमान हो तब इसके प्रभाव कैरियर में मेहनत से धीरे धीरे सफलता मिलती है। नौकरी व्यवसाय में शुरुआत कठिन लेकिन बाद में स्थिरता अवश्य प्राप्त होती है। व्यक्ति परिश्रमी, जिम्मेदार और अनुशासित होता है। अगर उपायों की बात की जाए तो रोज सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें। शनि देव को सरसों का तेल अर्पण करें। गरीब श्रमिकों की जितनी हो सके भोजन से, वस्त्रों से सहायता करने की कोशिश करें। अगर कुंडली के एकादश भाव में शनि विराजमान हो तब इसके प्रभाव लाभ में देरी लेकिन स्थायी लाभ मिलता है। मित्र कम होते हैं लेकिन भरोसेमंद होते हैं। बड़े संगठनों से जुड़े और पेंशन, दीर्घकालीन लाभ मिलने के योग भी बने रहते हैं। अगर 11वें भाव में शनि शुभ परिणाम नहीं दे रहे तब शनिवार को उड़द का दान करना, असत्य व अनैतिक कमाई से बचना, मित्रों और सहयोगियों के प्रति हमेशा ईमानदार रहना, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर शनि कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तब इसके प्रभाव नींद की समस्या, विदेश जाने का योग, खर्च अधिक रहेगा। व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर झुक सकता है। यदि अशुभ शनि हो तो कैद, अस्पताल या अकेलापन बढ़ सकता है। अगर उपायों की बात की जाए तो शनि को चुपचाप दान करना अर्थात गुप्त दान करना शनिवार को बहुत लाभदायक रहता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए उचित रहेगा। बुजुर्गों के अगर पैर दबाए जाएं, उनकी पैरों में मालिश की जाए तो ये आपके लिए उचित रहेगा। अगर सारांश की बात करें तो शनि जहां बैठते हैं वहां धीरे धीरे लेकिन स्थायी फल देते हैं। 8वें से 12वें भाव तक शनि अक्सर व्यक्ति को संयमी, कर्मयोगी और आध्यात्मिक बनाते हैं। शुरुआती जीवन संघर्षपूर्ण हो सकता है लेकिन उपायों और अच्छे कर्मों से शनि अंततः स्थिर सफलता जरूर देते हैं।